तुम मक्का के बुजुर्ग हो और मक्का के एक अहम मुहाफिज भी। मेरे इस सफर के दौरान जिस शहर से मैं गुजरा, वहाँ के बुजुर्ग मेरे सामने आए और गिड़गिड़ाए। कुछ ने रहम की भीख मांगी और कुछ ने नहीं। मैंने कुछ को मार डाला और उनके खुदाओं को हटा दिया और कुछ को उनके खुदाओं के साथ माफ करके छोड़ दिया। मगर काबे पर मेरी नजर शुरू से थी। उसे नेस्तो नाबूद करना मेरा ख्वाब था। अब मैं काबे के बुजुर्ग और मुहाफिज की फरियाद सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं फरियाद यहाँ सुन सकता हूँ, मैदान जंग में नहीं। मेरी ये फरियाद है। आपकी फौज के सिपाही मेरे 90 ऊंट लूट कर ले गए हैं। जब जंग नहीं हुई तो लूट मार कैसी? लिहाजा आप मेरे सिपाहियों को और मेरे ऊंट और ऊंट बानों को आजाद करने का हुक्म दीजिए। तुम्हारा मतलब जंग नहीं, यानी फतेह नहीं। ये क्या तुमने अपनी इज्जत खो दी मक्का के बुजुर्ग? तुम हाथियों की फौज के सिपहसालार से तुम्हारा शहर और अल्लाह का घर बचाने के बजाय ऊंटों को बचाने की गुजारिश कर रहे हो। मेरे अल्लाह को मेरी सिफारिश की जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ उन ऊंटों का मालिक हूँ। इस पूरे शहर का और काबे का मालिक अल्लाह खुद है। मैं हूँ अब्राहा, अशरामह, यमन का हाकिम। मैंने अपने बादशाह के हुक्म पर अबिसीनिया में एक इबादतगाह बनवाई है, सूरज जैसी चमकदार। मैं मक्का और उसके सारे लोगों को उसकी एक सोने की दीवार से खरीद सकता हूँ। तो अब काबा के मुहाफिज, तुम मुझे ये बताओ, कि काबा की खुशहाली और शोहरत दुनिया भर में हवा की तरह फैल रही है। काबा का राज क्या है? मैं ऐसा कोई राज नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ काबा पत्थरों से बना है, बेशकीमती जवाहरात से नहीं। उसे किसी ने भी अपने बादशाह के हुक्म से नहीं बनवाया। बस अब बात यहीं खत्म। हमले की तैयारी करो। ऊंट वापस दो और ऊंट बानों को आजाद करो। अब तुम मेरी फौज से दूर रहो। तुम्हारे ऊंट कल सुबह तुम्हारे हवाले कर दिए जाएंगे।